हेलो एवरीवन। नैक्सट अपना जिहड़ा टॉपिक है अपना इहदे विच असीं VSEPR थ्योरी बारे गल करते हैं। VSEPR थ्योरी दे विच असीं कुछ एटम्स दी जो कॉम्बीनेशन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हुण एटम्स की कॉम्बीनेशन क्यों होंदी है, किवें होंदी है, ਉਹਦੇ बारे कुछ वीडियोज़ आप ऑलरेडी हुण कर चुके हैं जो कि कैमिकल बॉन्डिंग के अंडर आप पिछे देखिया ने। एटम्स दे विच जो अट्रैक्टिव फोर्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो जनरली कोवलेंट बॉन्ड ते कोआर्डीनेट बॉन्ड जो कि कोआर्डीनेट बॉन्ड बनन तो बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता। ये चीज़ आपां ये दो जिहड़े ने मेन ये मॉलिक्यूल्स दी मॉलिक्यूल बनन दे विच ये हैल्प करते हैं। दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्स। इस तो अलावा जो आयनिक फोर्स है ये सानू सॉलिड जो आयनिक क्रिस्टल्स जिहड़े हुंदे आ सॉलिड वो बनाती है। जनरली इलैक्ट्रोस्टैटिक जिस ज़्यादा डोमीनेट करती है पॉजिटिव नैगेटिव की आपसी अट्रैक्शन। ये ज़्यादातर सानू जिहड़े कि सॉलिड स्ट्रक्चर ने एटम्स आपस च सॉलिड स्टेट च पॉजिटिव नैगेटिव अनायन कटायन जुड़े होंदे आ उत्थे ये फोर्स जिहड़ी है थोड़ा जिहा ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। इहदे विच डायरैक्शनैलिटी दा इन्ना नहीं हुंदा इंपॉर्टेंस। डायरैक्शन किहड़ी डायरैक्शन दे विच किन्ने एंगल ते बॉन्ड जुड़िया होया इहदे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे विच ये ज़्यादा चीज़ मायने नहीं रखती। पर जो कोवलेंट ते कोआर्डीनेट बॉन्ड बनते हैं ये ऑर्बिटल दे ओवरलैप नाल बनते हैं तो इन्हां दा फिर ओवरलैपिंग करके एक पर्टिकुलर डायरैक्शन होंदी है। उस डायरैक्शन च बॉन्ड हुंदा आ, दूसरा बॉन्ड दूसरी डायरैक्शन च होएगा, उन्हां च कोई खास एंगल होएगा। तो ये चीज़ां इस करके दो जिहड़े कोआर्डीनेट ते कोवलेंट बॉन्ड ने ये मॉलिक्यूल की शेप्स नूं डिफाइन करते हैं, शेप निर्धारित करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हुण VSEPR थ्योरी च असीं यही प्रोडिक्ट करांगे कि किहड़ियां शेप्स हो सकदियां ने, किस मॉलिक्यूल की किहड़ी शेप हो सकती है। ठीक है जी। इहदे विच पहला तो एक दो चीज़ां देख लीए कि बॉन्ड पेयर की हुंदा है। जदों दो एटम्स आपस दे विच ओवरलैप करके अट्रैक्टिव फोर्स इन्हां च पैदा हो जाती है तो एक एक इलैक्ट्रॉन जो ये आपस शेयर कराते हैं तो इस पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन नूं आपां बॉन्ड पेयर कहने। जदों मान लो कोई कोआर्डीनेट बॉन्ड बनता है जिद्दां नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ऑर्बिटल दे विच है, दूसरा बोरोन का मान लो ऑर्बिटल खाली है। इन्हां दे विच जदों बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड बनन तो बाद जदों ये दो इलैक्ट्रॉन इन्हें प्रोवाइड करते ऑर्बिटल खाली है, कोआर्डीनेट बॉन्ड है, बट जो ओवरलैपिंग हो चुकी है तो आ जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन ने ये दोनों द्वारा ही शेयर किए जाएंगे। इस टाइम ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है तो इनू भी आप बॉन्ड पेयर ही कहांगे। पर जदों मान लो अमोनीया है NH3 इहदा आ वाला लोन पेयर आ वाला इलैक्ट्रॉन जिहड़े पेयर ने दो इलैक्ट्रॉन ये सिर्फ एको ही न्यूक्लियस के अंदर ने, एको ही न्यूक्लियस के इफैक्ट दे विच ने इस टाइम तो इनू आपां बॉन्ड पेयर नहीं कहांगे, लोन पेयर कहांगे। जबकि ये वाले जो पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने दो न्यूक्लियाई के इफैक्ट के अंदर ने तो इनू बॉन्ड पेयर कहा है। यह लोन पेयर है क्योंकि कोई न्यूक्लियाई के अंडर है, इफैक्ट के अंडर है। इनू
ठीक है। इत्थे अट्रैक्टिव फोर्सेस जिहड़ियां एक्ट कर रही ने इस पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते उन्नियां ज़्यादा नहीं हैगियां जिन्नियां बॉन्ड पेयर च हुंदियां ने। इसे करके इहदा जो फील्ड दा इहदे होण दी प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी वो ज़्यादा जगह घेरदी है। ये थोड़ा एक्सपेंडेड होएगा, फैलिया होएगा इन्हां दे मुकाबले। ये इलैक्ट्रॉन क्लाउड ही है भी, ये लाइन दे नाल आपां शो कर दिंदे आ, पर हैगा ये दरअसल इलैक्ट्रॉन क्लाउड ही। बट ये इलैक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा जिहा ज़्यादा फैलिया होएगा, एक्सटेंडेड होएगा। इसे करके ये थोड़ा ज़्यादा फैलन करके ही इन्हां नूं थोड़ा जिहा कंट्रैक्ट होना पैंदा है, इन्हां दा एंगल थोड़ा जिहा घटदा है। इहदी गल आपां करदे हां, हुणे आपां इहदे ते आवांगे वापस। सो बॉन्ड पेयर की है, लोन पेयर की है आपां देख लिया। तो इन्हां च आपसी जिहड़ियां रिपल्शनस दा ऑर्डर है, बॉन्ड पेयर दे विच रिपल्शन जिहड़ी सब तो घट हुंदी है। बॉन्ड पेयर ते लोन पेयर दे विच रिपल्शन थोड़ी ज़्यादा होंदी है, तो लोन पेयर च रिपल्शन जिहड़ी आपस च वो सब तो ज़्यादा होंदी है। ये जिहड़े पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, ये पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आपस च एक दूजे नूं रिपैल करते हैं। ये रिपैल करते हैं तो वेलेंस शैल के सेंट्रल एटम का जो वेलेंस शैल है ਉਹਦੇ जो इलैक्ट्रॉन पेयर ने उन्हां च ही ये जिहड़ी रिपल्शन है ये मिनीमम होनी चाहिए है, ताही वो स्टेबल रहेगा। एक जर्नल गल है जिहड़ी आपां नूं पता होनी चाहिए है। यही VSEPR थ्योरी का बेसिक्स है कि जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो वेलेंस शैल है उसके इलैक्ट्रॉन पेयर के विच जिहड़ी रिपल्शन आ वो मिनीमम होनी चाहिए, घट्टो घट्ट होनी चाहिए। वो इस तरह अरेंज होण के रिपल्शन मिनीमम हो जाए। हाँ जी, तो बहुत सारिया शेप्स आपां नूं मिल सकदियां ने इन्हां रिपल्शनस या एनर्जी दे मिनीमम होण दे नाल आपां नूं बहुत सारिया शेप्स मिल सकदियां ने। मान लो अगर दो कोआर्डीनेटेड सिस्टम है, ठीक है जी, एक सेंटर च एटम है नाल दो होर लगे हुए हैं, तो वो लीनियर हो सकता है या वो इस तरह बेंट हो सकता है। ठीक है जी, लीनियर, बेंट। 3 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है या तो हो ट्रायंगुलर प्लेनर हो सकता है। ठीक है जी, कोई सिस्टम टी शेप भी हो सकता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये सारिया शेप्स बन सकदियां ने अलग अलग कंडीशंस दे विच। ठीक है, ये सिर्फ आप एटम लिख रहे हैं, इधर लोन पेयर भी हो सकते हैं, ये शेप्स ने। या जिहड़ा इस तरह का सिस्टम है 3 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, वो इस तरह भी एक इन्हू कहते ट्राइगोनल पिरामिडल भी हो सकता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये 3 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दियां शेप्स ने। इस तो अलावा 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दे विच भी बहुत सारिया शेप्स हो सकदियां ने। ये मान लो सब तो पहला टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल शेप एच 109.28 का एंगल होएगा। जे CH4 की गल करिए आप 109.28। हुण इन्हां दी डिटेल की है भी किस तरह ये अरेंजड ने, ये सारा स्टीरियो कैमिस्ट्री भी आप पढ़नी है। ठीक है जी, तो इन्हां चीज़ों की डिटेल तो अगे अगे आती ही रहेगी। ठीक है, हले बहुत ही अलग टॉपिक च बहुत बेसिक कर रहे हैं, बहुत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हले चीज़ों को। इस तो अलावा जो 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की शेप है ये कुछ इस तरह की भी हो सकती है, जिस ये बॉन्ड इस तरह ये पिछे वाल है। ठीक है जी, ये अगे वाल है बॉन्ड, इधर लोन पेयर हो सकता है। इनू सीसॉ शेप तुसी कह देने हो। इहदा जो होर टैक्नीकल नाम हैगा है डिस्फिनॉइडल शेप है ये। ठीक है, SF4 की यह शेप होंदी है। ये तुसी
ये भी ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ एग्जाम्पल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ स्क्वेयर प्लेनर शेप भी 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम च हो सकती है। स्क्वेयर प्लेनर 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम भी सेंट्रल एटम होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਐਟਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ਤੁਸੀਂ खुद चाहे जो लिख लियो। ਜਾਂ स्क्वेयर पिरामिडल भी बन सकती है जी। स्क्वेयर पिरामिडल एक 4 एटम इस तरह होंगे, ठीक है जी। ये 5 हो गए 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम स्क्वेयर पिरामिडल। या पेंटागन भी प्लेनर भी एक सेंटर च एटम है तो या 5 एटम है आले दुआले प्लेनर च इको ही प्लेन इधर 2 डिमेंशनल जिवें बोर्ड का प्लेन है, इसी तरह 5 लगे हुए हैं एटम। हाँ ये अप डाउन लोन पेयर हो सकता, बट आपां एटम्स जिथे जिथे होंदे आ उहनूं शेप कहने आ, ते लोन पेयर वगैरह नूं मिला के आपां स्ट्रक्चर कह दिंदे आ। टोटल इलैक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर वो च लोन पेयर भी आ जांदे आ। बट जे शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखनी है तो आप जिथे जिथे एटम्स हैगे आ वो एटम्स नूं ही कंसीडर करके आप शेप लिखते हैं। ये हो गया पेंटागोनल प्लेनर। तो ये 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दी कुछ शेप्स ने। इसी तरह 6 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की शेप हो सकती है, जिस ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये जे आप देखिए भी 4 प्लेन च ने, एक ऊपर वाली साइड होएगा एटम, एक नीचे वाली साइड होएगा एटम, ठीक है जी। ये इस तरह तुसी बना सकते हो। तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ये कुछ शेप्स ने जो आपां नूं जनरली देखने को मिलती हैं। इस तो अलावा हायर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं, जिदा 7 एटम लगे आ, सेंट्रल दे अराउंड 8 एटम लगे आ, उन्हां च होर कॉम्प्लीकेटेड शेप्स बन सकती हैं, जिन्होंने आप आगे डिटेल होर लैक्चर च देखेंगे। सो आप जे VSEPR थ्योरी का बहुत जनरली आप एग्जाम्पल ले लीए, कोई मान लो XEF2 दे विच असीं देखना है कि इहदे विच शेप बनती है, ठीक है जी। इनू आप ज़रा स्टार्ट कर लेने हैं। सो ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, NS2Np6, ये इलैक्ट्रॉन्स ने फील्ड ने, जे इन्हों आप बना लिए इस तरह, तो ये सारे इलैक्ट्रॉन फील्ड ने। बट इस तरह फ्लोरीन हाले इस स्टेट दे विच तां इन्हां लग नहीं सकते, क्योंकि फ्लोरीन नूं चाहीदा है, फ्लोरीन कोल 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है जी, 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने। तो अगर फ्लोरीन ने अटैच होना है तो एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन ये वाला इनू किसी ना किसी नाल शेयर करना पैना। ये शेयरिंग दे नाल इहदे कोल ऑक्टेट जो है पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 8 इलैक्ट्रॉन जो ने इस फ्लोरीन के अराउंड आ जाएंगे, उहदे नाल ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एक इलैक्ट्रॉन चाहिए है आपां नूं अनपेड, दूसरे पासे अनपेड इलैक्ट्रॉन चाहिए जो इत्थे हले है नहीं गा। हुण ज़ीनॉन च ये N की वैल्यू है, मान लो 5 वैल्यू है, ये 5th शैल है। 5th शैल N दे लई L वैल्यू तो 0 तो N-1 हो सकदियां ने, 0 to 5-1, 0 to 4, मतलब 0 1 2 3 4 S P D F G H I J K, ठीक है जी। पर G तक ये हो सकता है, मतलब ये D भी एग्जिस्ट कर सकता है। D एग्जिस्ट कर सकता है तो 5D इत्थे खाली पिया होएगा आपां कोल, ठीक है जी। तो 5D जदों एम्प्टी इत्थे हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल दे विच जिद्दां ही फ्लोरीन इनू अप्रोच करेगा, हो सकता है कि इन्हां एम्प्टी ऑर्बिटल्स के नाल पहला फ्लोरीन एक वीक बॉन्डिंग बनावे,
वो वीक बॉन्डिंग जिहड़ी है वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिस्टम की एनर्जी घटनी शुरू होवे, ਉਹੀ एनर्जी यूज़ करके इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने इत्थे जंप करन। वो जंप करन तो बाद इलैक्ट्रॉन प्रमोशन तो बाद इत्थे फ्लोरीन अपना 7th इलैक्ट्रॉन यूज़ करके दोनों पासे कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो हुण आपां कोल यह सिस्टम तैयार है जिहदे विच 2 फ्लोरीन जिहड़े ने वो कोवलेंट बॉन्डिंग दे नाल एक इलैक्ट्रॉन शेयर करा के एक इलैक्ट्रॉन शेयर करा के बाइंड हो गया जीनोन दे नाल। यदि तुसीं जे हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो जिथे जिथे भी अपने कोल वैलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन पेयर ने वो सारे आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। sp3d एच भी पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। एच 5 पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन ने टोटल, जिहदे विचों 3 लोन पेयर ने ते आ 2 बॉन्ड पेयर ने। ठीक है जी, 2 बॉन्ड पेयर। ओके, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। 5 इलैक्ट्रॉन पेयर दे नाल अपने कोल जो स्ट्रक्चर बनती है ये इस तरह की है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इनू थोड़ा जिहा जे आपां स्ट्रक्चर्स के नाल देख लीए बैटर रहेगा कि आपां कोल ये इस तरह है कि जीनोन दे राउंड एक एटम, दूसरा जी तीजा एटम है, ये 3 इस तरह लग जाएंगे एंड 4th एंड 5th इस तरह होएगा। एक ऊपर वाली साइड होएगा, ठीक है जी, बॉन्ड, तो एक इत्थों जीनन तो नीचे वाली साइड होएगा। ठीक है, सो ये इनू तुसीं इदां भी रख के देख सकते हो। आ चीज़ है कुछ इस तरह। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। ये प्लेन्स होणगे 3 जो ये ब्लैक पेंसिल्स ने प्लेन्स होणगियां, मतलब इक्को सार इक्को खेतर च। तो ये अपसाइड है तो डाउन साइड है। ये अपने को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। माइंड च क्लीयर होनी चाहिए चीज़ें। जिदा जिदा आप टॉपिक्स अगे वधांगे मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में उन्नी होर इंपॉर्टेंस च लैके आऊँगा। सो फ्लोरीन्स जिहड़े ने ठीक है जी, इस तरह ये अप एंड डाउन साइड अटैच होणगे। तो जिहड़े लोन पेयर ने ये इत्थे जुड़नगे। ठीक है, ये दा स्ट्रक्चर बनेगा जिस करके ये जिहड़े इक्को लाइन च आ गए ये जीनोन ते फ्लोरीन, इनू शेप जिहड़ी है आपां लीनियर कहने आ, ये लीनियर शेप दे विच होणगे। हुण ये भी जरूरी है भी ये लोन पेयर इस तरह क्यों अरेंज होए, ये भी जानना जरूरी है। जे लोन पेयर इस तरह अरेंज होंदे, गल सारी है भी रिपल्शन घट्टो घट्ट होनी चाहिए। जे इस तरह अरेंज होंदे ये लोन पेयर्स, मान लो तीसरा इधर लगा लो, चलो ठीक है जी। तो इन्हां च आह लोन पेयर्स दे विच 90 डिग्री का एंगल होना सी। इत्थे ये एंगल हैगा ये लोन पेयर्स दे विच 120 का। जिथे 120 का एंगल आ जाता है उत्थे इन्हां च रिपल्शन बहुत मिनीमम हो जाती है, बट 90 डिग्री के एंगल से लोन पेयर्स च रिपल्शन काफ़ी हद तक रहेगी। तो लोन पेयर यही चाहते हैं ज़्यादातर कि वो 90 डिग्री के एंगल से ना रहन, वो 120 के एंगल से ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर बनती है। इस तो अगे आप एग्जाम्पल होर देख लेने कि जिस तरह ClF3 है, क्लोरीन 3s2 3p5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 इलैक्ट्रॉन पी शैल दे विच हैगे आ। बट
अगर इस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਫਲੋਰੀਨ 3 ਨੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਆਪਣੇ 7th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ 8th ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਇਹ 'ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਤੇ 3 'ਚ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੋਰੀਨਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਗਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ 90 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 87.5 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 180 ਦੀ ਬਜਾਏ 159 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 160 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇਸ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ, हल्का जिहा एंगल चेंज है बट स्टिल इनू टी शेप बोल दिता जाता है इस स्ट्रक्चर में ClF3 के स्ट्रक्चर में। इस तो इलावा होर बहुत सारिया आपां कोल हैगियां ने एग्जाम्पल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपां देखते हैं, कई बारी कंपाउंड्स इस तरह के दिते होंदे आ जिन्हां च नैगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होंदा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नैगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अगर होवे तां ख्याल करना भी नैगेटिव मतलब एडिशनल इलैक्ट्रॉन किसी ने लिया होया, किहड़ा लएगा एडिशनल इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ज़्यादा इलैक्ट्रो नैगेटिव होएगा। सो इत्थे Cl ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है तो Cl ने इलैक्ट्रॉन जिहड़ा गेन किया होएगा। आयोडीन दी इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपां लिख लैंदे आ। ठीक है जी। S2 एंड P5 हाले एको ही अनपेड इलैक्ट्रॉन है तो एको क्लोरीन लग सकते हैं। हुण 4 क्लोरीन ने, 4 चों एक Cl नैगेटिव होएगा, बाकी 3 इस तरह न्यूट्रल होणगे। सो इन्हां न्यूट्रल दे विचों एक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कोल 7 अनपेड इलैक्ट्रॉन ने तो इदां बाइंड कर सकदा। बट बाकी किवें जुड़नगे तो ओबवियसली क्योंकि ये भी 5th N की वैल्यू काफ़ी हाई है तो D ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, एम्प्टी होएगा, तो ये इलैक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो Cl नैगेटिव ही है, Cl नैगेटिव होने करके ये कोल इलैक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा, ए इलैक्ट्रॉन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल च कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। हुण 3 अनपेड इलैक्ट्रॉन ने, 3 क्लोरीन इत्थे बाइंड हो जाएंगे। सो चारों के चारों क्लोरीन जिहड़े हैगे एडजस्ट हो गए। sp3d2 यदि हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हो, sp3d2। ठीक है जी। H1
ਤੇ ਦੋ ਲੋਨ पेयर ने, 4 बॉन्ड पेयर ने। 4 बॉन्ड पेयर्स ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ, बट स्टिल कोई बहुत स्पैसीफिकली पूछ ले तो 3 कोवलेंट बॉन्ड ने, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता, इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है जी। ये जी स्ट्रक्चर है साढ़े कोल, दो लोन पेयर्स ने जिहड़े ये 6 इलैक्ट्रॉन पेयर हो गए टोटल, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। बट 2 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल च अप एंड डाउन रहणगे ते इन्हां चारां दे नाल ये 4 जिहड़े प्लेन च रहणगे। अप साइड एक लोन पेयर होगा, एक डाउन साइड लोन पेयर होगा। सो ये स्क्वेयर प्लेनर शेप होएगी। शेप है जी स्क्वेयर प्लेनर है। कोई स्ट्रक्चर पूछ ले कि लोन पेयर का स्ट्रक्चर की है तो ऑक्टाहेड्रल है। सारे इलैक्ट्रॉन पेयर नूं मिला के तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता, बट एटम्स की शेप की बना रहे हैं तो वो स्क्वेयर प्लेनर है। यही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सी। इसी तरह पॉइंट है कि जे ICl2 पॉजिटिव होवे तो हुण एक इलैक्ट्रॉन लूज किया है, लूज वो करेगा जिहड़ा लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव होएगा, मतलब लूज हुण आयोडाइड करेगा आयोडीन। तो ये सेंट्रल एटम के विचों आपां एक इलैक्ट्रॉन घटा देंगे जिहड़ा इत्थे फिल होना सी। हुण Cl2 ने दोनों क्लोरीन अनपेड 7th जो इलैक्ट्रॉन है इन्हां दा वैलेंस शैल चो उहदे नाल ये 8th शेयर कर लैणगे, तो यही यदि इत्थे स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आपां कोल ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी बन जाएगी। तो 4 EH ये इलैक्ट्रॉन पेयर ने, 2 लोन पेयर ते 2 बॉन्ड पेयर। ये वाटर की तरह ये बेंट शेप दे विच रहेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये 2 तरह की एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट ने जाननी है इत्थे की हो रहा है। इस तो अलावा कुछ सिस्टम आपां कोल होर ने जिद्दां NO2 नैगेटिव, NO2 पॉजिटिव, ठीक है जी। NO2 नैगेटिव, NO2 पॉजिटिव, इन्हां चों आपां देख लीए। NO2 बारे पहला नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। हुण ख्याल रखना भी नाइट्रोजन कोल N की वैल्यू 2 है। N की वैल्यू 2 ली L वैल्यू मतलब सब शैल 0 2 N-1 ने 0 2 1 मतलब S एंड P, H S एंड P सब शैल ही हो सकते हैं, D नहीं होएगा। ये पॉइंट है, D नहीं हैगा तो ये एक्सपैंड नहीं कर सकता अगे, इत्थे ही एडजस्ट करने पैणगे सारे एटम्स। यदि इलैक्ट्रॉन फिल करते आपां 5 वैलेंस शैल दे विच। एटॉमिक नंबर इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशनस तुहानूं टिप्स ते होणियां चाहीदियां ने, ठीक है जी। जे नहीं हैगियां तां इन्हां नूं करन दी कोशिश करो हौली हौली, एक एक करके कर लो। पहला एक पीरीयड, फिर दूसरा, तीसरा, ग्रुप वाइज भी किहदे थल्ले किहड़ा एटम है, क्योंकि उन्हां दी प्रॉपर्टीज इदां आपां रिलेट कर सकते हैं। जिद्दां जिद्दां टॉपिक अगे वधणगे तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां ऑलरेडी पता होनी चाहिए ने जिहड़ियां हुण हौली हौली इस टाइम सीख सकते हो। ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन तो क्योंकि ऑक्सीजन को देखो जी 6 इलैक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन। एक इहदे नाल ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इहदे नाल पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक। हुण इत्थे ये चीज़ है कि ऑक्सीजन को अगर 6 इलैक्ट्रॉन ने तो ये अगर बॉन्ड बनाएगा ये तो 7 हो जाएंगे, 7 नाल तो स्टेबिलिटी आनी नहीं। इसे करके इत्थों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन आपस में बाइंडिंग करते आ तो ये 6 ते 2 8 इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने ऑक्सीजन इदां स्टेबलाइज होंदा है बड़ा। ये एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा बचिया रह जाएगा नाइट्रोजन के उत्ते।
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਨ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਪਾਈ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ, ਆ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਐਂਗੂਲਰ ਪਲੇਨਰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀ। NO2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। O ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ 7 ਹੋ ਗਏ। 7 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, NO2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆ 2 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ। अगर NO2 पॉजिटिव की गल करनी है तो इलैक्ट्रॉन एक कढ़ना है आप हूँ, वो ओबीअसली लोअर इलैक्ट्रोनैगेटिव चो निकलेगा, मतलब नाइट्रोजन के विचों ही। तो जो नाइट्रोजन चो आप एक इलैक्ट्रॉन कढ़ता, ठीक है जी, तो पिछे 2 ऑक्सीजन ने, हुण एक ऑक्सीजन तो 6 ये वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने 7वां शेयर करा लिया, 8वां शेयर करा लिया, सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है जी। तो एक एवें इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा। सो नाइट्रोजन के नाल 2 आ बॉन्ड ने, एक इधर बॉन्ड है। आप जो हाइब्रिडाइजेशन च काउंट करते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नू काउंट करते हैं, जां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नू काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड ने ਤਾਂ उस ढांचे के स्ट्रक्चर के नाल पैरेलल उपर लग ही जाना है, उन्हें सिग्मा बॉन्ड्स ਨੂੰ जो स्ट्रक्चर है उन्होंने रिपल्शन नहीं क्रिएट करनी। इस करके हाइब्रिडाइजेशन च आप ही 2 काउंट करने, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो यह लीनियर शेप बनेगा, ठीक है जी। इस तरह आप BSc-PR थ्योरी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स होर कर सकते हैं। हुण BSc-PR थ्योरी दे विच कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा होर भी दूँगा अगे, जिस आप शेप प्रिडिक्ट करनी है अलग अलग आइटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, जिहड़े भी थोड़ा नैट च भी क्वेश्चन इदां दे कई आउंदे रहिंदे आ, मैच द कॉलम क्वेश्चन भी आउंदे रहिंदे आ, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी ट्राई करने तो आ जिहड़े मैं लिख रहा हाँ ये तुसी ट्राई करियो। ठीक है जी, ये सारे ही किते ना किते पूछे गए क्वेश्चन ने कि इन्हां दी शेप की है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप डिस्कस की ने, ये तुसी इन्हें दोबारा देख के, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन भेजांगा उन्होंने भी ट्राई करो। BSc-PR थ्योरी च होर जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने भी मैं थोड़े नाल अगली वीडियो डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।